दोस्तों, एक स्टूडेंट 2 से 3 साल पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देता है और सोचता है कि अब फाइनली रिज़ल्ट आएगा, पर रिज़ल्ट की जगह पेपर लीक होने की न्यूज़ आती है। ज़रा सोच कर देखिए उस स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। अभी हाल ही के 2026 नीट एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आखिर इतनी सिक्योरिटी के बाद भी पेपर लीक हुआ कैसे, और क्या इसी तरह बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसी सिचुएशन में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? दोस्तों, पेपर लीक की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से होती है, जहां पर इसकी प्रिंटिंग चल रही थी। पेपर की एक कॉपी को यहीं से चुराया जाता है और उसके बाद इस कॉपी को शिवम केरला नाम के लड़के को 10 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। इसके बाद इस पेपर की PDF फॉर्मेट बनाई जाती है और इसे गुड़गांव में 15 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। और यहाँ से इसका एक गेस्ट पेपर बनाया जाता है, जिसमें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस अलग से मिला दिए जाते हैं। और इसके बाद इस पेपर को राजस्थान में बिवाल फैमिली में 2 भाइयों को दे दिया जाता है। यहाँ से एक भाई अपने बेटे को ये पेपर सेंड करता है, जो कि सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। और इसी तरह ये पेपर सर्कुलेट होते हुए केरला के एक लड़के के पास पहुँचता है, जो कि MBBS की तैयारी कर रहा था। उसके बाद यह लड़का अपने फादर को ये पेपर सेंड करता है, जो कि सीकर में एक गर्ल्स हॉस्टल चलाता था। 3 मई को एग्ज़ाम हो जाने के बाद उसके फादर पास के कोचिंग सेंटर में जाकर गेस्ट पेपर और नीट के हुए पेपर के क्वेश्चन मैच करवाते हैं। और तभी बहुत चौंका देने वाली बात सामने आती है। 180 क्वेश्चंस में से 135 क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच करते हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैच होने पर उनको शक होता है और इसके बाद वह NTA से कॉन्टेक्ट करते हैं और इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं। जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है तब समझ में आता है कि पेपर एग्ज़ाम होने से पहले ही लीक हो चुका था। इसके बाद NTA 12 मई को नीट एग्ज़ाम के लीक होने की कंफर्मेशन करता है और पेपर को कैंसिल और रिकंडक्ट कराने के लिए नोटिस जारी करता है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कंप्लेंट पर CBI ने FIR रजिस्टर की और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अभी तक CBI ने 5 से 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि इस पेपर लीक की लिस्ट में टॉप पर थे। और दोस्तों, इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच एक बात और निकल कर आती है कि बिवाल फैमिली में से ही 2025 में 4 बच्चों ने नीट क्लियर किया था, क्योंकि 2025 में भी पेपर लीक हुआ था। इस बात की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है, पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद शक और भी बढ़ जाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी CBI लगातार कर रही है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद बच्चे डॉक्टर बनते हैं और लोगों की जान बचाते हैं, पर इस पेपर लीक की घटना ने कुछ बेकसूर बच्चों की ही जान ले ली, जिसमें राजस्थान में प्रदीप मेघवाल, जो 3 साल से नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने के बाद डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी ऋतिक मिश्रा ने 2026 में अपना 3rd अटेम्प्ट दिया और एग्ज़ाम कैंसिल होने के स्ट्रेस में आकर उसने भी सुसाइड कर लिया। इसी तरह 2 और बच्चों ने भी एग्ज़ाम कैंसिल होने के स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लिया। दोस्तों, आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि ऐसी सिचुएशन में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश करिए कि एक एग्ज़ाम भले ही आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, पर आपकी लाइफ और डेथ को डिसाइड नहीं कर सकता। लाइफ में करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, जिनमें इंसान ने पैसा, इज्जत और नाम सब कुछ कमाया है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को शांत रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, और अब जो टाइम मिला है उसमें अपनी तैयारी को और अच्छा करिए और जो कमी रह गई थी उसे पूरा करिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मिलूँगा आपसे एक और नई ऐसी वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।